वाले थे, फर्स्ट वाले से लिया था जी। हेलो 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 ओके सलाम था। अभी तक आप लोग की क्लास ऑनलाइन नहीं हुई, जस्ट 2 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हुए हैं। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सुबह से क्लास अटेंड की है इन्होंने? हेलो क्लास वर्ता सबको मैसेज दें। ओके जी, वर्ता कर दो आप जल्दी से प्लीज़। क्लास नेहा, अभी आवाज़ कम सुनाई दे रही है आपको? अभी जब मैं स्टार्ट करूँगी क्लोज से बात करूँगी तो शायद वॉल्यूम ठीक हो जाए। ओके वर्ता, नेहा, आप लोगों की विंटर वेकेशन कैसी गुजरी? कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? ओके थैंक यू।
इंशाल्लाह वर्ता। आप जी मोबाइल से किया था, बस इतना ये था कि पीपीटी अपलोड हो गई थी, बाकी मोबाइल से थी। ये किसके साथ है क्लास? ओके क्लास, जितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं उसमें से जो है मुझे सबा ने अपना टॉपिक जो है वो सेंड किया हुआ है। मतलब उसने पेपर्स जो मैंने कहा था कि सबने अपना अपना रिसर्च पेपर जो है फाइनल करके वो मुझे सेंड करना है। तो सबा मैंने आपका पेपर देखा था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके टॉपिक से रिलेटेड है, रेलिवेंट है। सबा अभी आप ऑनलाइन हुई नहीं हुई, आपसे कैसे डिस्कस करूँ? इंशाल्लाह वर्ता, इंशाल्लाह। ओके सबा, आपने जो मुझे लिंक सेंड किए थे वो मैंने टॉपिक जो है वो पेपर्स देखे थे, तो वो आपके एग्जैक्टली जो है रेलिवेंट है। तो आपने जैसे ये करना है कि आज ईमेल ड्रॉप कर देनी है, ऑथर को ईमेल करना है, उसे रिक्वेस्ट करना है कि आपको जो है अपने रिसर्च टूल्स और क्वेश्चनेयर्स जो हैं वो सेंड कर दें। ठीक है, फिर आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना डाटा सेलेक्ट हाँ कलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन करवा कर इंट्रो करवाना है, ईमेल में इंट्रो लिखकर उसके बाद उन्हें रिक्वेस्ट कर देनी है कि वो अपने रिसर्च टूल्स और क्वेश्चनियर्स जो हैं वो सेंड कर दें। पहले परमिशन लेनी है कि वो रिसर्च टूल्स और जो है वो आप अपने रिसर्च में यूज़ करना चाहती हैं। ठीक है, और इसके लिए जो है आप फिर उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे ये सेंड कर दें। क्लियर हो गया? तो आज आप ईमेल कर दें। और साथ में जो है आपने, मेरी क्लास आपके साथ कल है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट ये ईमेल करके तो इंट्रोडक्शन जो है वो लिख लें। एक पेज का इंट्रोडक्शन होगा वो आज आप पॉसिबल हुआ तो आज जो है आप लोग हाफ इंट्रोडक्शन लिख लेना। ठीक है, मिलके करना है ना सबने। तो सारा ग्रुप जो है एक एक पैराग्राफ पे लिखे तो सब उसको मर्ज करके जो है आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सबा, आप सुन रही हैं ना? इस पेपर को पढ़े, ठीक है, पढ़ के ना तो जैसे आपको लगेगा कि इसने ये बातें कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने रीफ्रेज करना है अपने वर्डिंग में, सेम वही कॉपी करें। ठीक है, पैराग्राफ वैसा ही लिखें बट अपनी वर्डिंग में लिखना है आपने, ताकि आपका प्लेजरिज्म शो नहीं हो। सबा, आपका जो है मैंने जो है इंट्रोडक्शन कल तक आपने मुझे सेंड करना है। ठीक है, अपने ग्रुप मेंबर्स जो आपके बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करें। एक जो है ग्रुप का मेंबर जो है ईमेल करे और बाकी लोग जो 3 लोग हैं 4 लोग हैं वो मिलके जो है वो इंट्रोडक्शन लिखें आज। ठीक है, आपने कल तक इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर अगली क्लास तक आप लोगों ने रिव्यू लिख लेना है और फिर बस आप लोग का रिसर्च पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इंशाल्लाह इसी मंथ में अपना जो है रिसर्च ये कंप्लीट कर लेनी है। ओके, बाकी रिवीजन होती रहेगी, करेक्शन होती रहेगी, बट एट लीस्ट आपका जो है इस मंथ में काम कंप्लीट रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा। वर्ता, मैंने आपका देखा नहीं। ओके, मैं अभी चेक कर रही हूँ। बाकी जो है अब सभा का फाइनल हो गया, उसका मैंने देख लिया। वर्ता आपका मैं अभी देख रही हूँ, विद इन 5 मिनट्स में आपका रिस्पॉन्स दे रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा
बाकी जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, अभी मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, जो भी अटेंड कर रहा है उसकी अटेंडेंस में जस्ट तभी मार्क करूँगी जब वो मुझे अपने लिंक्स सेंड करेंगे। ठीक है, अपने पेपर्स अभी आप सबके पास जो है 15 मिनट्स हैं, 2:20 हुए हैं, 2:30 और 35 पर आप सबके मुझे आप 15 मिनट काफ़ी होंगे एक पेपर को खोल कर अपने रेलिवेंट जो है टॉपिक पेपर सेलेक्ट करने में। विद इन 15 मिनट्स जितने भी स्टूडेंट्स बाकी ऑनलाइन हैं अपने ग्रुप्स के मुझे वो सेंड करें जिनका टॉपिक फाइनल हो चुका है। ओके, और जिनका टॉपिक अभी फाइनल नहीं हुआ वो आफ्टर 5 मिनट्स मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि ये 5 मिनट्स में मैं वर्डा का टॉपिक जो है वो चेक कर रही हूँ। ओके सिमरा, आप इस टाइम ऑनलाइन हो, आपने मुझे लास्ट मैसेज किया हुआ था जो आपने लिखा है फैक्टर्स दैट में लीड टू अबॉर्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन। सिमरा, आप सुन रही हैं? हेलो, हेलो, हेलो सिमरा, आप, हेलो।
हेलो सिमरा, आप प्रेजेंट हो या नहीं हो? सिमरा, सिमरा के ग्रुप का कोई और प्रेजेंट है इस टाइम? हेलो। हेलो। हेलो वर्ता, आंशु देयर? वर्ता, सिमरा, आप लोग हो? हेलो। हेलो। ओके वर्ता, मैंने आपका एक टॉपिक देख लिया है, एक पेपर ओपन हो गया, दूसरा स्टिल पेंडिंग जा रहा है, ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसमें जो है आपने सऊदी अरेबिया का सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपको कोई ऐसा पेपर नहीं मिला जिसमें पाकिस्तान में रिसर्च हुई हो? मतलब हीमोडायलिसिस के पेशेंट्स पर हेपेटाइटिस का जो है रिस्क फैक्टर्स और इसका रेशियो देखी हुई हो, बट वो रिसर्च जो है वो कंडक्ट पाकिस्तान में हुई हो, ऐसा कोई पेपर नहीं आपको मिला था? ओके, मोस्ट रेलिवेंट ठीक है यही थे। चलें ठीक है, आप ये जो सऊदी अरेबिया वाला है उसमें रिस्क फैक्टर्स उसने लिखे हुए हैं, अडेरेंस देखी हुई है, ठीक है, कि स्टाफ्स की अडेरेंस है या नहीं है, जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल पर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसमें डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स को मेंशन भी किया हुआ लास्ट तक। ठीक है, तो दूसरा पेपर अभी तक ओपन नहीं हो रहा मेरे पास, एक पेपर ओपन हो गया है सऊदी अरेबिया वाला।
हाँ, बाकी स्टूडेंट्स कब होंगे ऑनलाइन? आज इनका टॉपिक फाइनल नहीं हुआ तो मैं कल से इस पर डिस्कशन नहीं करूँगी, कल से बस आप लोग का ही काम है। ओके सबा, जो आपका बिल्कुल फर्स्ट वाला है मेरा मैसेज, जो मुझे फर्स्ट वाला चेक आपने सेंड किया था इन गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है, उसमें जो है उन्होंने वो प्रेवलेंस और रिस्पेक्टर्स तो देखे हैं, बट उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है उन्होंने सीरोलॉजिकल या मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के थ्रू की हुई है। क्या मतलब सीरोलॉजिकल मीन जिसमें उन्होंने एंटीबॉडीज वगैरह टाइटर वगैरह चेक किए हैं, ठीक है, तो ये आपका रेलिवेंट नहीं है, तो फिर पीछे वो सऊदी अरेबिया वाला ही रह जाता है, तो फिर आप ठीक है उस ऑथर को ईमेल कर दें। ओके वर्षा, अगर आपको मिलता है तो ठीक है, ठीक है, गुड हो जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान से रिलेटेड रिसर्च होगी, उसमें जो डाटा यूज़ हुआ हुआ है वो आपको रिसर्च के जब आपने रिजल्ट्स बनाने होते हैं ना, उसमें हेल्प काफ़ी मिल जाती है, उसको देखते हुए आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि कौन सा फैक्टर किस हद तक जाता है, ठीक है ना, रेशियोज़ की क्या आती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वहाँ पर काफ़ी एडवांस है। पाकिस्तान के कंपैरिजन में वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, टेक्निक्स हैं, वो काफ़ी एडवांस है, तो इसलिए बेहतर है कि आप पाकिस्तान का ढूंढो, अगर नहीं मिलता तो फिर ये सऊदी अरेबिया वाले पेपर में जो ऑथर है उसको ईमेल करके उसके रिसर्च टूल की रिक्वेस्ट कर दो आप, ठीक है, अगर नहीं होता, नहीं मिलता कोई रेलिवेंट पाकिस्तान से, तो ये आप आज ईमेल कर देना, ठीक है, क्योंकि उसके रिस्पॉन्स करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, और आपने इसके ऊपर जो है अपना जो है इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट कर देना है, वरना आप ये काम अगर ईमेल पेपर सर्च करने का और ईमेल का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बाकी अपने ग्रुप मेंबर से कह तो आप कि वो इंट्रोडक्शन लिख लें, ठीक है, आपके मेंबर्स जो हैं वो 6 हैं आई थिंक, सबसे बड़ा ग्रुप आपका है, तो पीछे जो 5 ईमेल्स, ईमेल में सबसे पहले आपने जैसे वो अपना अस्सलाम वालेकुम लिखकर आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कि आप अपने मतलब शालामार हॉस्पिटल में मतलब ऐसे नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं 4th ईयर फाइनल ईयर की हैं, ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है कि हमने अपनी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी है, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमने जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट रेलिवेंट जो है वो आपके रिसर्च से रिलेटेड है, तो इसलिए आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि सर जो भी ऑथर होगा, ठीक है, मैडम या सर हैं, तो उन्हें रिक्वेस्ट करें कि सर मैं आपसे परमिशन लेती हूँ कि मैं आपके रिसर्च टूल्स और जो आपके क्वेश्चनेयर्स हैं वो मुझे आप सेंड कर दें और मैं उसे अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकूँ, ठीक है, तो फिर आपको परमिशन भी देंगे और साथ में वो डाटा भी सेंड कर देंगे। हाँ जी, सिमरा, मैं काफ़ी देर से आपको कॉल कर रही थी, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी मुझे, ठीक है, तो सिमरा मैंने यही आपसे कहना था कि आपका ये टॉपिक फाइनल हो गया, तो आपने इससे रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर जो है ये मैंने 15 मिनट्स इसीलिए दिए थे, मैं तब से आपको कॉल कर रही थी, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ये मैंने 15 मिनट दिए थे कि आप 1 से 2 पेपर्स जो हैं वो सर्च कर लो,
ठीक है, तो आज आपका ये काम यही है कि कल तक आपने मुझे फाइनल टॉपिक्स जो हैं, क्योंकि अब मुझे सेंड करेंगे तो मुझे फिर ये ड्यूरिंग लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने कल मेरे लेक्चर से पहले पहले मुझे अपने टॉपिक्स जो हैं, टॉपिक से रिलेटेड 2 पेपर सेंड करने हैं। ठीक है, जो आपको लगते हैं मोस्ट रेलिवेंट होंगे, और ट्राई करना कि वो पाकिस्तान की रिसर्च हो। ठीक है, इससे रिलेटेड सर्च पेपर जो हैं वो आपने सर्च करने हैं। और सिमरा, आप अपने ग्रुप मेंबर्स को, बाकी सबको मैसेज दे दो कि वो जो है इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट्स हैं, एक बंदा जो है वो पेपर सर्च करने में और ऑथर को ईमेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ठीक है, बाकी जो 3 या 4 मेंबर्स बचते हैं वो इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करें। जैसे आपने ये लिखना है, सबसे पहले तो आपने ये लिखना है कि मतलब जैसे आपने लिखा है फैक्टर्स दैट में लीड टू अबॉर्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन्स, तो आपने सबसे पहले प्रेगनेंसी के बारे में लिखना है। ठीक है, उसके 1 बाय 1 जो है फैक्टर्स को डिस्कस करना है। सही है, ये इंट्रोडक्शन में आपने सारा लिखना है। वर्षा, आपने तो अभी टॉपिक फाइनल, हाँ वर्षा, आप अपने, क्योंकि टॉपिक फाइनल हो चुका है, हमें उसके लिए क्वेश्चनेट्स चाहिए, जिसके लिए मैंने आपसे कहा है कि रिसर्च पेपर जो है वो आप अपने सर्च करो। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो आपके बाकी ग्रुप मेंबर्स ने लिखना है, आप पेपर सर्च करने का काम करो। ठीक है, वरना आपने पेपर सर्च करने हैं। अगर आपको पाकिस्तान में कोई स्टडी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आप इस सऊदी अरेबिया वाले पेपर में जो ऑथर है उसको ईमेल करके, जो मैंने आपको पैटर्न बताया अपने इंट्रोडक्शन के, वाकई उसे रिक्वेस्ट कर दो। ठीक है, बाकी जो आपके 5 मेंबर्स हैं उन सब से कहो कि वो एक एक पैराग्राफ लिखें। ठीक है, हेपेटाइटिस बी और सी का इम्पैक्ट जो है वो डायलिसिस पेशेंट में रेशियो और इसका इम्पैक्ट क्या है, इस पर वो 5 स्टूडेंट्स एक एक पैराग्राफ भी लिखेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सही है, वो पांचों स्टूडेंट्स आज मिलके, ये ना हो कि एक ही स्टूडेंट पांचों के पांचों एक ही बात कर रहे हो, पहले एक अपना पैराग्राफ लिख के सेंड कर दे दूसरे को, फिर वो उसमें मज़ीद जो ऐड कर सकता है वो करे। पांचों स्टूडेंट इस तरह जो है, आप लोग 5 एक एक करके सबने एक पैराग्राफ लिखना है आज। ठीक है, सबसे पहले जो मर्जी स्टार्ट कर ले, बट उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए कि आप एक बात किस तरह स्टार्ट कर रही हैं। सही है, ओके सिमरा, मैंने आपसे कहा है कि आपने कल तक मुझे दोनों पेपर सेंड करने हैं और आपके बाकी ग्रुप मेंबर्स ने जो है इस पर काम स्टार्ट कर देना है इंट्रोडक्शन लिखने पे। आज सबके ग्रुप में 4 मेंबर्स तो एटलीस्ट हैं, तो एक का काम हो गया है रिसर्च पेपर से रिलेटेड, तो बाकी 3 या 4 लोग हैं वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। एक एक पेज का इंट्रोडक्शन है, वो कल तक मुझे सेंड कर दें। ठीक है, क्योंकि आप लोग के टेस्ट तो अब तक कोई हो नहीं रहे। ओके, और क्लास बाकी सब सोए हुए हैं, बाकी किसी को कोई कुछ टेंशन नहीं है अपने टॉपिक से रिलेटेड। सबा और वर्दा, आप 2 ग्रुप्स के पेपर्स जो हैं मुझे सेंड किए हुए थे, बाकी कहाँ हैं स्टूडेंट्स? ओके, लाइबा के ग्रुप के मेंबर्स किधर हैं? अरफा, इरम, महविश, किरण, शौकत और लाइबा।
इनमें से कोई प्रेजेंट है अभी इस टाइम? अरफा, इरम, नेविश, किरण, लाइबा, कोई भी नहीं इनमें से प्रेजेंट। आप लोगों का टॉपिक मैंने फाइनल सेंड कर दिया था, बट आप लोगों ने उस पर कोई काम नहीं किया। ओके लाइबा, आप लाइबा, आप सुन रही हैं मुझे? लाइबा, आप लोगों ने कोई पेपर सर्च किया है? कल का जिनके टॉपिक्स फाइनल हो चुके हैं उनके लिए कल लास्ट डे है। ठीक है, मुझे जस्ट आपने क्या करना है, इंटरनेट पे लिखना है, जस्ट अपना टॉपिक का नेम लिखना है, उससे रिलेटेड आपको इतने पेपर्स जो हैं आपको नज़र आएंगे, उनमें से जस्ट आपने टाइटल देखकर अपने मोस्ट रेलिवेंट जो हैं जस्ट 2 पेपर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट विद इन 10 मिनट्स आप जो है 2 पेपर सेलेक्ट कर सकती हैं। आपने तो काम कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिलेक्शन करनी है ना। ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं किए है मैविश, आपने अभी तक नहीं सर्च किए, तो आज का दिन है आप लोग के पास। ठीक है, तो कल मेरे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जो है आप लोग मुझे ज़रूर सेंड कर देना। ठीक है, मैविश आप जो है एक पर्सन जो है वो कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, वो है पेपर सेलेक्ट करने की। ठीक है,
जिस ऑथर को हमने ईमेल करनी है। बाकी जो 4 लोग हैं, 3 लोग हैं इस ग्रुप के मेंबर्स के, तो जैसे बाकी मेंबर्स फॉलो कर रहे हैं वैसे ही आप लोग जो है इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करें, ठीक है? 1 2 3 4 5 तो लाइबा मैविश आप लोग के ग्रुप में भी 5 मेंबर्स हैं, ठीक है? तो एक बंदे ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी है आज। वो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लें कि किसने पेपर सर्च करने हैं, ठीक है? जो पेपर सर्च करेगा, ठीक है, वो मुझे सेंड करे। बाकी जो 4 लोग हैं वो उसी से रिलेटेड कोई भी पेपर आपको जो है नेट से मिलता है, ठीक है? गूगल स्कॉलर्स मैंने बताया, इसके अलावा जस्ट आप क्रोम पर भी लिख सकते हैं, बट गूगल स्कॉलर्स पर लिखें, ठीक है? गूगल में जाकर गूगल स्कॉलर्स लिखें और उसकी वेबसाइट पे जो है जस्ट अपने टॉपिक का नेम लिखें, डिफरेंट पेपर्स आएंगे, ठीक है? टाइम आपने जो है वो 2015 से अबव का लिखना है, सही है? कि कोई पेपर जो है वो आपका 2015 से पुराना नहीं हो, उसका रेफरेंस नहीं डालना। तो बाकी 4 मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इंट्रोडक्शन लिखने की, और कल तक मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए। हाँ वर्दा, ठीक है ना? देखें, यूएचएस की रिसर्च है, तो उसमें जो उसके जो वेरिएबल्स होंगे, जो रिस्क फैक्टर्स होंगे, वो आपसे मोस्ट रेलिवेंट होंगे, ठीक है? उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी मिलते जुलते होंगे, आपके रिसर्च से रिलेटेड होंगे। वो मुझे सेंड कर दो आप, ठीक है? और मैं भी आप अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को मैसेज दे दो कि वो इंट्रोडक्शन लिखें। इंट्रोडक्शन कहाँ से लिखना है आपने? जैसे एक पेपर जिस सर्च करके जो मोस्ट रेलिवेंट है, ठीक है? आपने सब, अच्छा, एक और बात, वर्षा आप भी सुने, सब स्टूडेंट सुने कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्शन लिखना है वो कहाँ से देख के लिखना है? गूगल से नहीं लिखना कि जैसे जस्ट आप लोग डिफरेंट डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। आपने जैसे ये एक पेपर सर्च किया है ना, इसी तरह के 3-4 और पेपर सर्च करें, ठीक है? सेम टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक डिफरेंट भी हो सकता है ना, थोड़ा बहुत बस मिलता जुलता हो, बट उसमें जैसे आपने अपना जस्ट ये कि कोविड के बारे में लिखना है, कोविड वायरस के बारे में लिखना है ना, तो डिफरेंट लोगों ने अपने पेपर्स पब्लिश करवाए हुए हैं, ठीक है? तो आपने जस्ट ये लिख देना है कि इस ऑथर ने ये कहा है कि कोविड इस तरह की है, पेंडेमिक है, कुछ ऑथर्स कह रहे हैं कि जस्ट ये फ्लू है, ठीक है? तो आपने पेपर्स का रेफरेंस देते हुए जस्ट जो पेपर्स में आज तक बात पब्लिश हो चुकी है वही बात लिखनी है। क्योंकि आपके हर पैराग्राफ के नीचे, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में 10 पैराग्राफ्स या 5 पैराग्राफ्स होंगे ना, तो उस हर पैराग्राफ के नीचे एक रेफरेंस होगा, तो वो इस पेपर का रेफरेंस होता है। तो आपने इसके लिए डिफरेंट पेपर्स जो हैं वो पहले डाउनलोड करने हैं। मिनिमम जो है आपको 4 पेपर्स चाहिए होंगे, ठीक है? उस 4 पेपर से आप अपना इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं और लिटरेचर रिव्यू भी लिख सकते हैं। तो आज ये काम कर लें, ठीक है? 6 मेंबर्स हैं, एक मेंबर जो है वो ईमेल करेगा ऑथर को, बाकी एक मेंबर जो है वो 4 पेपर्स डाउनलोड करे और वो बाकी 3 मेंबर्स को सेंड करते हैं। वो बाकी 3 मेंबर्स जो हैं वो इंट्रोडक्शन मिलकर लिखें, ठीक है? इस तरह से काम डिवाइड करें। ओके सहर, मैंने वर्ता का बता दिया है, तो वर्ता जो है वो ईमेल्स का काम करेगी। तो आपने जो है उससे रिलेटेड 4 और पेपर्स डाउनलोड करके अपने सारे मेंबर्स को सेंड कर देने हैं। वो बस मिलते जुलते हों, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और डायलिसिस को मेंशन किया हो, ठीक है? किसी एक पेपर में सारी बातें नहीं हो सकती, जस्ट आप लिखते हैं कोई भी पेपर जिसमें जस्ट रिस्क फैक्टर्स को मेंशन किया होगा, डिस्कस किया होगा, तो आपने जस्ट इनको लिखना है। लिटरेचर रिव्यू नहीं क्लास, ये डिफरेंट चैप्टर्स है ना। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में ये होता है कि डिफरेंट पैराग्राफ्स बने होते हैं, ठीक है? आपने कोई इंट्रोडक्शन किसी का लिखा हुआ कैसे मैं आपको बताऊँ? इंट्रोडक्शन जो है, मैंने सबसे पहले जो आपको स्लाइड्स दिखाई थी, जिस दिन मैंने ये पढ़ाया था, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिखाया था आपको क्लास, जिसमें मैंने ये आपको पूरा पैटर्न दिखाया था। उसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था, इंट्रोडक्शन में कहाँ पर आपने जो है वो रेफरेंस देना है ऑथर का।
Okay, Varda, I will check it. कलरफुल पेजेस पे नहीं, ये आपने टाइप करना होगा वर्ड को। लिटरेचर रिव्यू डिटेल में होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जस्ट आपने शॉर्ट कट के लिखना होता है। फॉर एग्जांपल आपका 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन है तो लिटरेचर रिव्यू 3 पेजेस का होगा। सहर, आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपने ये क्वेश्चन किया हुआ लिटरेचर रिव्यू सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का है। नहीं सहर, ब्लैक एंड वाइट पेपर्स नहीं होंगे, आपने कंप्यूटर पे टाइप करना है वर्ड पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड पर ये टाइप करना है आपने, हैंड रिटन कुछ भी नहीं होगा। लाइबा आपको क्लियर हुआ? सहर आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये आपने टाइप करना है। हेडिंग दें इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद उसके बारे में डिटेल से लिखें, सिंपल। जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, आई एम सहर कंवल, ठीक है। तो ऐसे ही आपने उस हेपेटाइटिस का इंट्रोडक्शन करवाना है, हेपेटाइटिस बी और सी का इंट्रोडक्शन करवाना है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है और हेपेटाइटिस सी जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। आगे ये आपने लिख देना है कि फॉर एग्जांपल ये आरएनए है या डीएनए वायरस है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। आप अपना जस्ट नाम से तो नहीं खुद को इंट्रोड्यूस करवा लेते, कुछ और अपनी बताएंगी बातें तो क्लियर होता है ना। तो इसी तरह आपने जैसे ये वायरस है हेपेटाइटिस बी और सी है, उसको डिफाइन करना है, कुछ उसको क्लासीफाई एक्सप्लेन करना है। ये आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है, किस तरह से वायरस होता है, किन लोगों को अटैक करता है, किस तरह से अटैक करता है। ओके वर्ता, मैं कर दूंगी आज, अभी बल्कि करती हूँ आपको सेंड, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास 3 से 4 जो हैं वो रिसर्च पेपर्स डाउनलोड होने चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर जो ऑथर्स के नेम होते हैं वो आपने अपना एक पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद उस ऑथर का एंड पे नाम लिखना है कि इस पेपर में ये बात लिखी हुई है, इस ऑथर ने ये बात कही है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, बट फिर भी हमने रेफरेंस देकर बात लिखनी है कि इस ऑथर ने ये बात कही है और ये वाकई ही ऐसे ही है क्योंकि इशू हो चुकी है। लाइबा आप पूछ रही हैं जैसा कि नहीं, हर एक पेपर से आप एक पेपर से जस्ट एक पैराग्राफ भी ले सकती हैं, ठीक है। कि आपको हो सकता है कि उस पेपर से जस्ट एक ही बात मिले, ठीक है, आपको जस्ट उस वायरस की डिटेल ही अच्छी तरह से मिल सके, ठीक है। कि व्हाट इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस, व्हाट इज़ हेपेटाइटिस सी वायरस, हो सकता है कि उसमें डायलिसिस का मेंशन ना किया हो, ठीक है। आपने ये डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो नीचे उस पेपर का रेफरेंस दे देना है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह रेफरेंस लिखना है, वो आज स्लाइड्स को दोबारा देख लीजिएगा कि अगर वो एक से ज़्यादा ऑथर हैं तो किस तरह लिखना है, ठीक है। ये स्टार्ट पे टॉप में नाम होते हैं ऑथर्स के लिखे होते हैं, ठीक है। तो आपने वे देख लेना कि किस तरह लिखना है। तो आप एक पेपर से एक पैराग्राफ भी ले सकती हैं, एक लाइन भी ले सकते हैं। अगर एक लाइन ली है तो उसके बाद उसका रेफरेंस देकर उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। आगे से और बात स्टार्ट कर लें। किसी और पेपर से करना है तो जस्ट एंटर करके, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ भी लिखना है। एक पेपर से आपको 2 लाइनें भी मिलती हैं तो आप लिख लें, एक पैराग्राफ मिलता है वो लिख लें। वर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है।
अपनी वर्डिंग में लिखना है, ऑथर ने बात की हुई है जैसे, ठीक है, जस्ट उसकी वर्डिंग ऊपर नीचे करके, बट उसके मतलब सेम वही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात है, क्लास में इधर बात लिख रही हूँ, जैसे सेंटेंस लिख रही हूँ, जस्ट उसकी आपने वर्डिंग करनी किस तरह चेंज करती है। देखें एक बात है, ओके क्लास, ये मैंने तो बात लिखी है, हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। ये जो है ये बात लिखी हुई थी ऑथर ने, आपने इसकी वर्डिंग किस तरह चेंज, हमने यही कॉन्सेप्ट यही है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होती है डिजीज़। ठीक है, हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, हम इसको किस तरह कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस causes the disease as disease of hepatitis B in QMANS in humans. क्लास मैंने जो भी 2 मैसेज किए, ठीक है, उसमें मैंने जस्ट एक बात की कि किस तरह आपने प्लेजरिज्म मतलब अपनी वर्डिंग में किस तरह लिखना है। ऑथर ने बात लिखी हुई थी हेपेटाइटिस बी जो है इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, हेपेटाइटिस बी वायरस कॉजेज हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना। जस्ट मैंने बात वही है, कॉन्सेप्ट वही रहना होता है, जस्ट आपने अपनी वर्डिंग चेंज करनी है, रीफ्रेज करना है, ठीक है। मैंने बात वही कही, बस ये कि उसका उसने हेपेटाइटिस बी जो है वो पहले उसने डिजीज़ को पहले मेंशन किया था, कॉजिंग एजेंट को बाद में, ठीक है। आप इस डिजीज़ की बजाय इन्फेक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप या फिर जस्ट ये लिख सकते हैं लीडिंग कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, लीडिंग कॉज, इस तरह से आप लोग अपनी वर्डिंग में करेंगे। ओके क्लास, ये मेरा लास्ट आज जो है डिस्कशन डे था, कल से मैं जो स्टूडेंट्स नहीं प्रेजेंट मैं उनसे कोई डिस्कस नहीं करूँगी, कोई बात नहीं डिस्कस करूँगी, और मैं पहले अटेंडेंस ले लूँ, टाइम गुजर चुका है। बस एंड हो रहा है, हाँ ठीक है। क्लास अपनी अटेंडेंस लगवा लें, यहाँ पर जो लोग प्रेजेंट हैं वो नीचे दोबारा से प्रेजेंट लिखकर सेंड करें।
वर्दा, नेहा, सबा, लाइबा, हुरिया, सिमरा, वर्दा, महविश, शाइस्ता, लाइबा, आसिफ, सहर, कंवल, रोलिका। इनके अलावा कोई प्रेजेंट है तो मुझे सेंड करें अपना नाम लिखकर। अच्छा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। 40 क्लासेस